नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे भारत का भौतिक प्रदेश। अब 2 मिनट जो है कल की क्लास का हम रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद जो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर। तो नदियों के आधार पर जो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया था सिडनी बुराड नामक व्यक्ति के द्वारा। यानी कौन कौन से? कश्मीर या पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। यदि पंजाब या कश्मीर हिमालय की हम बात करते हैं तो ये जो है सिंधु और सतलुज नदियों के बीच में पड़ता है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो 560 किलोमीटर लॉन्ग है। पंजाब या कश्मीर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? नंगा पर्वत थी, जिसकी हाइट थी 8126 मीटर। साथ ही यहाँ पर जो है दोस्तों अमरनाथ गुफा मंदिर, माता वैष्णो देवी मंदिर और साथ ही एक मुस्लिम तीर्थ चरार शरीफ जो है पड़ता है पंजाब या कश्मीर हिमालय में। दूसरा था कुमाऊं हिमालय जो कि सतलुज और काली नदी के बीच में पड़ता है। यह मुख्यतः कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, जिसकी हाइट है 7817 मीटर। साथ ही यदि बात करते हैं यहाँ पर जो है दून और फूलों की घाटियाँ पाई जाती हैं और साथ ही बहुत सारी कुमाऊं हिमालय में पर्वत चोटियाँ जैसे कामेत है, बद्रीनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल वगैरह जो है पाई जाती हैं। तीसरा था दोस्तों असम हिमालय। असम हिमालय की हम बात करेंगे तो एक काली और तीस्ता नदियों के बीच में पड़ता है। ये 800 किलोमीटर लॉन्ग है। और यदि बात करते हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी थी माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट कितनी थी? 8848.86 मीटर। साथ ही नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। और यदि हम बात करते हैं चौथा था असम हिमालय जो कि तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में पड़ता है। ये जो है 720 किलोमीटर लॉन्ग है। कितना दोस्तों? 720 किलोमीटर लॉन्ग था। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन से? नामचा बरवा पर्वत चोटी। तो इन सब के बारे में कल की क्लास में अच्छे से जाना था। अब आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हम जानेंगे दोस्तों हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन स्टेट, यानी भारत की सबसे ऊंची चोटियाँ। तो भारत की जो है सबसे ऊंची चोटियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे दोस्तों ये है रियोपुरगिल है, करो पीक है, गुरु शिखर, धूपगढ़, गिरनार, कलसुवई, डोलीगुट्टा, सोनसोगोर, मुल्लयनगिरी। तो इस प्रकार जो है सभी चोटियों के बारे में जो अच्छे से हम जानेंगे कौन से राज्य में कौन सी चोटी स्थित है। तो अब इन मैप्स को जो है आप एक बार जो है घर पर अच्छे से रिवीजन कर लेना। तो इसको जो है अब थ्योरी बाय हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हेडिंग डालेंगे भारत की प्रमुख चोटियाँ। तो भारत की कौन से राज्य में सबसे ऊंची चोटी है तो इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो रियोपुरगिल की हम बात करेंगे, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। शिला पीक भी हिमाचल प्रदेश में ही है। करो पीक कहाँ पे? करो पीक हरियाणा में। तो करो पीक या करो चोटी की यदि बात करते हैं कहाँ पर है? हरियाणा में है। मोरनी हिल्स की बात की जाए तो पंचकुला जिला हरियाणा में पड़ती है। कांगटो पीक कहाँ पे है दोस्तों? कांगटो पीक की हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश में। तो कांगटो पीक की यदि बात करते हैं तो कहाँ पर है दोस्तों? कांगटो पीक पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में। गुरु शिखर आप सभी को पता, गुरु शिखर जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू के पास स्थित है। तो राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू के पास स्थित है। और अरावली पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी है। इसकी यदि हम हाइट की बात करते हैं तो 1722 मीटर। याद रखें दोस्तों 1722 मीटर गुरु शिखर की हाइट हो जाती है। और साथ ही यदि हम बात करते हैं अमसोत पीक, ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में स्थित है। तो अमसोत पीक की यदि बात की जाए तो अमसोत पीक कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में स्थित है अमसोत पीक। माउंट सारामती की हम बात करते हैं दोस्तों। माउंट सारामती कहाँ पे? नागालैंड में पड़ती है माउंट सारामती। सोमेश्वर फोर्ट, तो ये बिहार में सोमेश्वर फोर्ट। तो दोस्तों सोमेश्वर फोर्ट की हम बात करेंगे कहाँ पे? बिहार में। तो पश्चिमी चंपारण जिले में सोमेश्वर पर्वत श्रृंखला पड़ती है जिसका हिस्सा है सोमेश्वर फोर्ट। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है।
शिलोंग पीक कहाँ पे पड़ती है? मेघालय में पड़ती है। मेघालय में जो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी हैं, इन्हीं खासी पहाड़ियों के पूरब में पड़ती है कौन सी दोस्तों? शिलोंग पीक। याद रखें दोस्तों, कौन सी? शिलोंग पीक कहाँ पे? मेघालय में है। माउंट टेम्पो कहाँ पे? माउंट टेम्पो पड़ती है मणिपुर में। तो दोस्तों माउंट टेम्पो की यदि बात की जाए तो ये है माउंट टेम्पो, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। और ये है शिलोंग पीक कहाँ पे? मेघालय में, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। बैतलिंग छिप कहाँ पे? ये त्रिपुरा में है। बैतलिंग छिप कहाँ पे दोस्तों? बैतलिंग छिप ये है त्रिपुरा में बैतलिंग छिप। फोंगपुई की हम बात करते हैं तो फोंगपुई कहाँ पे है? मिजोरम में पड़ती है फोंगपुई दोस्तों। फोंगपुई कहाँ पर है? मिजोरम में। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना। फोंगपुई कहाँ पर है? ये है फोंगपुई कहाँ पे? मिजोरम में पड़ती है। अब धूपगढ़ चोटी की यदि बात की जाए तो ये जो है सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ये है दोस्तों धूपगढ़ चोटी, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती है। और धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। हमने बात की थी सतपुड़ा पर्वत को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। कौन से? राजपीपला हिल्स, महादेव पर्वत और मैकाल रेंज। जिसमें से दोस्तों महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी थी धूपगढ़ चोटी, और मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी थी अमरकंटक चोटी। तो यदि हम बात करते हैं, जो ये सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। गिरनार पीक की हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये गुजरात राज्य में है। गिरनार पीक गुजरात के जूनागढ़ जिले में। तो ये है दोस्तों गिरनार पीक। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पारसनाथ चोटी। तो पारसनाथ चोटी की यदि बात करते हैं दोस्तों, पारसनाथ चोटी तो ये छोटा नागपुर पठार की और साथ ही झारखंड की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। पारसनाथ चोटी की यदि बात की जाए तो ये है दोस्तों पारसनाथ चोटी, ये झारखंड है, और ये है पारसनाथ चोटी। तो ये छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट कितनी है? 1365 मीटर है। और ये झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है, और इसको जैन समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, जिसे सम्मेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों जो छोटा नागपुर पठार और झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, इसको जो है सम्मेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है। और ये सम्मेद शिखर जो है जैन समुदाय का जो है एक तीर्थ स्थल माना जाता है, क्योंकि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनको जो है यहीं पर जो है सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसीलिए इसको क्या माना जाता है? जैन धर्म का तीर्थ स्थल माना जाता है। संदकपू कहाँ पे है? संदकपू पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल के कहाँ पर है? दार्जिलिंग में। तो संदकपू की यदि बात की जाए तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अरमाकोंडा की हम बात करते हैं। अरमाकोंडा दोस्तों आंध्र प्रदेश में। अरमाकोंडा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। देवमाली पीक की हम बात करेंगे, उड़ीसा राज्य में है देवमाली पीक। तो ये आपको याद रखना है कि देवमाली पीक कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में पड़ती है देवमाली पीक। कलसुवई पीक की बात करेंगे, महाराष्ट्र राज्य में है, जिसकी हाइट है 1646 मीटर। तो ये आपको पता होना चाहिए कलसुवई पीक कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में, जिसकी हाइट है 1646 मीटर। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। डोलीगुट्टा की बात करते हैं तो तेलंगाना में है डोलीगुट्टा पीक। सोनसोगोर पीक कहाँ पे है? गोवा राज्य में। याद रखें दोस्तों सोनसोगोर पीक कहाँ पे है? गोवा राज्य में है। डोडा बेट्टा पीक की हम बात करेंगे तो तमिलनाडु में पड़ती है डोडा बेट्टा पीक, और साथ ही नीलगिरी पहाड़ी की भी सबसे ऊंची चोटी है। अब दोस्तों जो नीलगिरी की पहाड़ी है इसका विस्तार जो है 3 राज्यों में है, यानी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। अब जो नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार तमिलनाडु राज्य में जाता है, तो यहीं पर जो है पड़ती है दोदा बेट्टा पीक, जो कि नीलगिरी पहाड़ी की भी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है, तमिलनाडु की भी सबसे ऊंची चोटी है, और साथ ही जो दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत है इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है, जिसकी हाइट है 2637 मीटर। तो नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में। हाईएस्ट पीक दोदा बेट्टा, जिसकी हाइट है 2637 मीटर। और इन नीलगिरी पहाड़ियों पर जो है दोस्तों टोडा जनजाति रहती है, जो कि भैंस पालती है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि नीलगिरी पहाड़ी पर कौन सी जनजाति है, यानी ट्राइब्स रहती है टोडा जनजाति, जो कि भैंस पालती है। तो ये आपको याद रखना है। मुल्लयनगिरी पीक कहाँ पे है? मुल्लयनगिरी पीक कर्नाटक राज्य में। तो मुल्लयनगिरी पीक की हम बात करेंगे, कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है। सैडल पीक की बात करते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी द्वीप पर है और दिगलीपुर के पास।
जिसकी हाइट कितनी है दोस्तों, इसकी हाइट है 732 मीटर। तो ये आपको याद रखना, जो सैडल पीक है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है हमारा यूनियन टेरिटरी, इसी में एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है उत्तरी अंडमान। इसी उत्तरी अंडमान पर पड़ती है सैडल पीक, जो कि पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है 732 मीटर। गुडविल पीक की हम बात करेंगे तो ये गुडविल पीक या सद्भावना शिखर, ये विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो विंध्याचल पर्वत जो है भारत के मध्य भाग में स्थित है, जो कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को दो भागों में विभाजित करने का काम करता है। यानी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो विंध्याचल पर्वत है। इसी विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुडविल पीक या सद्भावना शिखर। अमरकंटक चोटी, मैकाल रेंज, याद रखें दोस्तों मैकाल रेंज। तो यहाँ पे ये MP होगा, याद रखें दोस्तों, क्योंकि अमरकंटक चोटी की हम बात करते हैं, मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। और मैकाल रेंज किस पर्वत का भाग है, सतपुड़ा पर्वत का भाग है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों अमरकंटक चोटी, जो मैकाल रेंज है, इसका कुछ भाग जो है छत्तीसगढ़ में, कुछ भाग है MP में। तो जो अमरकंटक चोटी पड़ती है, ये जो है दोस्तों MP में पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों, MP में जो है पड़ती है। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन कहीं कहीं पर ऑप्शन छत्तीसगढ़ भी जो है दिया होता है, तो इसलिए जो है छत्तीसगढ़ होगा, छत्तीसगढ़। अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपको MP जो है राइट आंसर करके जो है यहाँ पे आना है। अनाईमोडी पीक की हम बात करते हैं। अनाईमोडी पीक, ये पश्चिमी घाट, जिसको हम सह्याद्री भी जो है कहते हैं, तो ये पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। केरल के इडुक्की जिले में स्थित है, जिसकी हाइट है 2695 मीटर। तो दोस्तों अनाईमुदी पीक की हम बात करेंगे। अनाईमुदी तो केरल में जो है अन्नामलाई पहाड़ी पड़ती हैं, जिसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, अनाईमुदी है। साथ ही पश्चिमी घाट पर्वत की और सह्याद्री की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुदी है। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुदी, जिसकी हाइट है 2695 मीटर। जिंदा गाड़ा की हम बात करेंगे तो ये पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है 1690 मीटर। और ये जिंदा गाड़ा जो है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में स्थित है। गोडविन ऑस्टिन, जिसको हम K2 भी कहते हैं, ये काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है 8611 मीटर। तो दोस्तों K2 या गोडविन ऑस्टिन जो है, ये काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, जिसकी हाइट है 8611 मीटर। ये काराकोरम पर्वत श्रेणी कहाँ पे पड़ते हैं, POK, पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ती है। अब यहाँ पे एक नोट लिखेंगे। पूर्वी घाट पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, जिसकी हाइट है 1501 मीटर। कितनी, 1501 मीटर। ये उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है। कहाँ पे, उड़ीसा के गजपति जिले में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, तो जिसमें आप सभी को जो है भारत की सभी चोटियों के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।